गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड वर्कशीट का नंबर है 29। डेट है 15 सितंबर 2021। ओके, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक अभी रिसेंटली ही मंडे को एक वर्कशीट करी है, तो आज हम लोग उसी डिस्टेंस फार्मूला को देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, 5 तरीके के एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है कि हम किसी पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमें उस सारे साइड्स की, जैसे पॉलीगन इस कोई भी फिगर है मान लो, ठीक है, हमें ये पॉइंट पता है, इसका सारे कॉर्नर्स के पॉइंट्स पता है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं, तो हम इन पॉइंट्स से ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, बी और सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सी और डी का निकाल सकते हैं, ए और डी का निकाल सकते हैं। तो हमें ये जो डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस पता चल जाएंगे, मतलब चारों साइड्स की लेंथ पता चल जाएगी। चारों साइड्स की लेंथ पता चल गई तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का लेंथ का सम, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी है कैसे पता चलेगी? सारी साइड्स को ऐड कर दो। तो सारी साइड्स कैसे निकलेंगी? डिस्टेंस फार्मूला से। 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमने अभी सीखा था पिछली क्लास में, तो हम लोग पॉलीगन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेकंड क्या कहता है? एरिया निकाल सकते हो आप पॉलीगन का। अब आपको सारी साइड्स पता चल गई, चाहे ये पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी फिगर हो, अगर आपको उसकी सारी साइड्स पता हैं तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया आपको पता ही है, सबके अलग अलग होते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी, रेक्टेंगल का हो गया एल इंटू बी, स्क्वायर का हो गया साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो आपको सारी चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो आप एरिया निकाल सकते हो आराम से। थर्ड, टाइप ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हो। अगर आपको 3 साइड्स गिवन है, 3 कॉर्नर्स गिवन है, और आपको पता है कि ये ट्राइंगल ही फॉर्म होगा क्योंकि 3 साइड्स हैं, तो आप कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे सारी साइड्स के, आपको पता हो कि ए बी, बी सी और ए सी की साइड्स कैसी कैसी हैं, लेंथ कितनी कितनी है, तो आप उससे ये पता कर सकते हो कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है। फोर्थ क्या है? हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स, वो कोलिनियर हैं या ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हमें पता है ये 3 कॉर्नर्स, ठीक है, इन तीनों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं हमें, और अगर बाई चांस ये वाला ए जो पॉइंट है ये यहाँ लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक लाइन फॉर्म हो रही है, ट्राइंगल नहीं बन रहा, ठीक है। तो वो भी हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। और हम एक पॉइंट भी निकाल सकते हैं जो 2 पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस हो। अगर हमें फॉर गिवन दिया हुआ है कि ये और ये 2 पॉइंट्स हैं, और हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब यहाँ पे मिडिल में कोई एक पॉइंट हो, तो वो भी हम ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सबसे केस 1 इज़ टाइप ऑफ पॉलीगन। पहले हम निकालना सीखेंगे कि कौन से टाइप का पॉलीगन है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स या सबकी लेंथ पता हो तो। अगर हमें 4 पॉइंट से गिवन है ए बी सी डी, तो कैसे पता चलेगा कि वो स्क्वायर है? सारी साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए, है ना। सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। रोम्बस के लिए सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन ए सी और बी डी क्या है? देखो, ये 4 साइड्स हमें गिवन है, ए बी सी एंड डी, ये और ये सब इक्वल होने चाहिए तो स्क्वायर बनेगा। ऊपर से एक एडिशनल चीज़ इक्वल क्या होगी? ए सी। ये और ये डायगनल्स जो हैं ए सी और बी डी भी इक्वल होंगे, तो अगर डायगनल इक्वल हुआ तो क्या मतलब है? वो स्क्वायर है। और अगर डायगनल इक्वल नहीं हुआ, तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में आपको पता है, रोम्बस इस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो टेढ़े होने की वजह से ये वाली लेंथ जो है वो बड़ी हो जाती है इस वाली लेंथ से, ठीक है, इसलिए ये इक्वल नहीं रहता। फिर रेक्टेंगल में क्या देखेंगे हम कि 2 साइड्स इक्वल होंगी, बाकी की 2 साइड इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये सी डी जो है ये बी सी के इक्वल नहीं होगा, ओके। 2 साइड इक्वल होंगी, 2 साइड नहीं होंगी, और डायगनल्स भी इक्वल होंगे।
और पैरेललोग्राम से अलग कैसे है रेक्टेंगल, दो साइड्स इक्वल होंगी और जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। आगे बात समझ। ये सारी कंडीशंस हैं किस चीज़ की, टाइप ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हमें चारों पॉइंट्स का, अगर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है तो हमें ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, सी डी भी निकालना है, डी ए भी निकालना है और ए सी और बी डी भी निकालना है। कितने बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और उन पॉइंट्स का जब डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब 6 डिस्टेंस आ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है। फिर हम उसका टाइप बता सकते हैं। तो हमें 4 पॉइंट्स से 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। 6 डिस्टेंसेस कैसे, 4 तो साइड्स हो गई है ना, और 2 डायगनल्स हो गए। तो हमें डायगनल्स भी निकालनी है और साइड्स भी निकालनी है। उन सब के निकालने के बाद, 6 टाइप ऑफ डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग टाइप ऑफ पॉलीगन बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स। अगर हमें दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालना है। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है ए का -2.5 पॉइंट है, -2.5, और बी है 2, -3, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। हमें इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस निकालना है। सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली, तो सोल्यूशन क्या होगा, अच्छा सोल्यूशन क्या होगा, x,0 में आएगा। हमें इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो निकालना है वो एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम निकालेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें y क्या होता है, y होता है 0। तो y को हमें 0 रख दिया, हमने x की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट है -2,5, यहाँ पर है एक पॉइंट a, और एक है हमारा 2,-3, मतलब यहाँ कहीं हमारा b पॉइंट है। तो हमें इन दोनों के बीच का कोई इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालने के लिए हमने मान लिया कि वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसमें y = 0 रख दिया हमने। ओके, और उस पॉइंट को हमने c मान लिया, ठीक है। मान लो कि वो c है, ये यहीं कहीं आसपास लाई करेगा, यहाँ पे माइनस के उसमें लाई करेगा, ये मान लो c है, ठीक है। उसको रख लिया हमने x,0, जो कि a और b से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ना कहीं पे भी हो सकता है। जैसे अगर आप a और b यहाँ ले रहे हो, ये a और b है, तो या तो ये कोलिनियर बना दे, यहाँ पर एक पॉइंट हो जाए c, या वो यहाँ हो जाए c, जो ये और ये दोनों साइड्स इक्वल कर देगा। ऐसे ही वो पॉइंट ऊपर भी कहीं c हो सकता है, जो ये और ये इक्वल कर देगा। समझ आ रही है, मतलब वो जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने उसे लेट कर लिया कि वो एक्स एक्सिस पे है, सो दैट हमारा एक वेरिएबल कम हो जाए, ठीक है। y को हम 0 पुट कर सकें आराम से। अब क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है तो ए सी और बी सी इक्वल होंगे, ऑफकोर्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये है x,0 और ये पॉइंट था -2,5 और ये पॉइंट था 2,-3। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x1 - x2, x -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो y1 0 है और y2 हमारा 5 है, तो 0 - 5। और दूसरे वाले में x1 x -2 और दूसरा हो गया y1 - y2 0 माइनस प्लस, है ना, तो +3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। फिर इसको खोल लिया, देखो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो हम खोल लेंगे। तो जब हमने खोला तो हमारे पास ये इक्वेशन आई जिसमें x स्क्वायर कट गया वो दोनों साइड से, फिर बचा यहाँ पर, तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया, -2,0, ये हमारा पॉइंट आ गया सी। आई होप समझ आ गया होगा। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट अगर हमें ढूंढना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कोलिनियर हो, कोलिनियर होता तो आपको एक ही पॉइंट ढूंढना होता जो कि इन दोनों की जो लाइन है उसके बीच में पड़े, ठीक है।
अब उन्होंने कोलिनियर नहीं बोला, उन्होंने बोला इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर यहाँ पर है तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर वो ऊपर कहीं है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए हमने लेट कर लिया कि वो एक्स एक्सिस पे, सो दैट हमारा वाई 0 हो जाए, हमें वाई ना निकालना पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस है पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे पॉलीगन का? हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसकी ABCD साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है, ए का पॉइंट है -2,4, बी का है -4,4, सी का है -1,-5 और डी है 1,-5। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन बन रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था पेरीमीटर कैसे निकलेगा ABCD का? जब टाइप निकालना हो तो हमें 6 डिस्टेंसेस निकालने होते हैं। जब पेरीमीटर निकालना है तो इन सबकी साइड्स निकालनी होगी। AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा और AD निकालना पड़ेगा। पॉइंट्स हमें सबके गिवन है। ए हमें दिया हुआ है -2,4 और ये है -4,4। डिस्टेंस फॉर्मूला ये गिवन है, x2 - x1 मतलब -4 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और 4 - 4 ये तो 0 हो ही गया, तो -2 का होल स्क्वायर 2 आ गया। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। फिर बी सी निकालेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 4 आ गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा -5 और -4, -5 - 4 -9। तो इन दोनों का स्क्वायर करके हमारे पास आया है ये 3√10। ओके, फिर सी डी निकालो। सी डी में इसका x2 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1 + 1, और दूसरा हो गया -5 + 5, -5 + 5 इज़ 0, तो इसका भी वैल्यू 2 आ गई, ये हो गया 2। फिर हम निकालेंगे ए डी। अब ए डी में 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 + 2 आ गया, और ये -5 और ये 4, तो -5 - 4 -9। इन दोनों को सॉल्व करा, फिर आ गया √3,10। अब यहाँ से तुम्हें खुद भी ये पता चल रहा होगा कि ये जो फिगर आ रही है, देखो दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ठीक है, टाइप अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो टाइप यहाँ से हमें पता चल रही है, या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब इन दोनों में से क्या हो सकता है, उसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए सी या बी डी निकालना पड़ेगा, तो हम उसका टाइप बता सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ये सारी साइड्स को आप ऐड कर दो, जस्ट ऐड कर दो। ये 2 + 2 4, और इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा? 6√10। तो 4 + 6√10 क्या आ गया हमारा? इसका पेरीमीटर आ गया। आगे बात समझ? चलो नेक्स्ट, कोलिनियर ट्रायंगल। नेक्स्ट है कोलिनियर या ट्रायंगल। अब हमें पॉइंट दिए हुए हैं 3, ठीक है, P, Q और R, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि वो कोलिनियर है या ट्रायंगल है। तो हमें ये देखना है कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में पड़ रहे हैं या अलग अलग। ठीक है, ये देखना हमने। तो कैसे करेंगे? हमें गिवन है कोलिनियर का क्या फॉर्मूला होता है कि PQ + QR जो है वो PR के इक्वल होना चाहिए। मतलब P, Q और R जो है उसमें PQ + QR जो है वो PR के इक्वल होना चाहिए। आ गई बात समझ? तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर डिस्टेंस ये और ये मिला के ये पूरा नहीं है तो फिर वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और ट्रायंगल कौन सा वाला फॉर्म करेगा? अगर PQ ये वाला डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस ज़्यादा है PR से, ज़्यादा ही तो होगा। जैसे अगर हम ये ले लें, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। अगर वो ट्रायंगल है तो ये जो PQ है और QR है, इन दोनों साइड्स को आप प्लस कर दोगे तो ये वाली साइड से तो ज़्यादा ही आएगा, है ना? तभी तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो इससे तो ज़्यादा ही होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ सीधी सी बात है। अगर यहाँ से कोई सीधी सड़क जा रही है और आप यहाँ से घूम के जा रहे हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना इस वाले से, है ना? तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही ट्रायंगल वाले में है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि Q ही ऊपर हो, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि PQ और PR का डिस्टेंस ज़्यादा हो, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वाले से ज़्यादा हो, है ना? या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इस वाले साइड से ज़्यादा हो। मतलब किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस मिलाकर तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो सिंपली हमने क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, मतलब
डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगाना है, पी क्यू बनाने में। जब कोलिनियर और ट्रायंगल निकालना हो तो क्या कर दो, सबसे पहले पी क्यू, क्यू आर और पी आर निकाल, इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लो। अब जब इन तीनों का डिस्टेंस निकालोगे तो पी क्यू हमने डाला यहाँ पर, तो -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 हो गया, और 0 + 1 0 + 1 हो गया, ये आ गया √5। फिर क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर में -1 और ये हो गया 1, तो ये हो गया +1 हो गए, और ये 0 है और ये 1 है तो सिर्फ 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी √5 आ गया। फिर आर और पी निकालेंगे तो ये हो गया 1 + 3 और ये हो गया 1 + 1, तो ये आ गया 2√5। अब हमें ये गिवन है तो हमें इन तीनों में से देख के क्या पता चल रहा है कि ये √5 और ये √5 प्लस करके बाद क्या बनेगा, 2√5 बनेगा, जो कि किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो पी आर के इक्वल आ रहा है ना, इन दोनों की साइड प्लस करके तीसरी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ये वाली चीज़ सही हुई है, ट्रायंगल नहीं बनाया। आगे बात समझ। अगर दो चीज़ों का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर, अगर दो चीज़ों का सम तीसरी वाली से ज़्यादा आ जाए तो क्या बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आ सकता। जैसे अगर मान लो किसी का डिस्टेंस आ रहा था, पी क्यू का आ रहा था मान लो 5, ठीक है, क्यू आर का आ रहा है 2 और पी आर आ रहा है 4, तो आप तो ये बोलोगे कि मैम 5 और 2 प्लस करके तो 7 होता है, वो 4 से कम आ रहा है, ठीक है, इसको 10 ले लो, तो 5 और 2 प्लस करके 7 हो रहा है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो तो छोटे हो रहे हैं किससे, पी क्यू से। देखो पी आर मान लो 10 है, तो उस हिसाब से पी आर जो है वो बड़ा आ रहा है इन दोनों से, तो ये तो छोटा हो गया। लेकिन आपको ज़रूरी थोड़ी है कि यही दोनों चीज़ें कंसिडर करनी है, आप लिख दो कि ये और ये प्लस करने से ये दोनों टर्म इससे ज़्यादा आ रही हैं, है ना, हमें तो ज़्यादा वाली देखनी है, तो कोई भी इन दोनों को छोड़ के आप इन दोनों को कंसिडर कर लो, तो ये तो 15 हो गई, अब इससे ज़्यादा हो गई, या इन दोनों को कंसिडर कर लो, ये 12 हो गई, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो कोई भी दो साइड ले लो जो तीसरी से ज़्यादा हो, तो ये बनाएगा ट्रायंगल ही। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन सॉल्विंग में अब देखो इसमें क्या लिखा है, अब हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है जो इन तीनों से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन तीनों से फॉर्म हो रहा है, इसका टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो हमें दिया हुआ है एस टी निकालें, एस टी कैसे निकलेगा, 3 - 2 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 1, है ना, 1 का स्क्वायर इज़ 1, और ये हो गया 5, कितना हो गया 25, ये आ गया रूट में 26, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं, एस टी आया ये, अब हम निकालते हैं टी क्यू। टी क्यू में 3 - +3 + 6 का होल स्क्वायर, और ये 0 है ये 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का होल स्क्वायर होता है 81, और ये 1 है, यह आ गया √ में 82। फिर हमारा नेक्स्ट हमें निकालना है एस क्यू। एस क्यू में 2 और 6 -6 है तो +6 हो जाएगा, तो 2 + 6 इज़ 8, 8 का होल स्क्वायर हम लोग सीधा, मैं आंसर लिख देती हूँ, 8 का होल स्क्वायर 64। फिर दूसरा है -5 और ये है 1, -5 - 1 - 6, 6 का होल स्क्वायर 36, यह आ गया हमारा 100, 100 होता है 10, 100 का √10 होता है, आंसर लिख दिया मैंने डायरेक्ट। चलो या मैं लिख के भी बताऊँ, ये होता है √100 जिसको हमने लिख दिया 10। ओके, ये 26 है, ये 82 है, और वो आ रहा है √100, है ना। अब देखो, अब हमारी जो सारी साइड्स हैं वो सारी साइड्स हमारी अनइक्वल आई हैं, ये √26 आया है, ये √82 आया है, ये √100 आया, मतलब सब कुछ अलग अलग है, तो ये क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज नहीं, स्केलियन ट्रायंगल, सॉरी
इट विल बी अ स्केलियन ट्राइंगल। हमने पढ़ा है कि स्केलियन ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो हमें पता चल गया यहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं आई है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये स्केलियन ट्रायंगल हो गया। ओके, अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है पैरेललोग्राम, स्केलियन ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी निकालना है हमने, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी में 7 - 4 इज़ 3, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। दूसरा है 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, अंडर रूट में 10 आ गया इसका आंसर। अब बी सी निकाल लेते हैं। समझ आ गया ना, ये मैं लिख के दिखाऊँ सारा इकट्ठे, पता तो चल ही रहा होगा, इतनी बार करके देखा है। ओके, बी सी में 4 - 7, 4 - 7 इज़ -3, -3 का स्क्वायर, 3 - 6 इज़ अगेन -3, है ना। ये सब अंडर रूट में है। 9 + 9 18 होता है, ये 18 आ गया, इसको 3√2 लिख सकते हैं, है ना। 9 2 से 18 होता है, 9 को हम बाहर लेके आ सकते हैं 3 में। ओके, अब निकालते हैं सी डी। सी डी में 1 - 4, 1 - 4 इज़ -3 अगैन। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है और हमारे पास दो अलग अलग साइड्स आ गई हैं, तो बाकी की दो साइड भी यही होंगी, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो हमारे पास एक साइड आ गई है 3√2, 3√2 आ गई है एक साइड, और एक साइड आ गई है हमारी √10, ठीक है। दो साइड मिल गई हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये भी 3√2 होगी, ये भी √10 होगी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आगे इसको, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए देख लेते हैं। 1 - 4 इज़ -3, -3 का स्क्वायर, दूसरा है 2 और ये है 3, 2 - 3 इज़ -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 1 10, ये आ गया अंडर रूट 10 आ गया ना, ये वाला साइड ये वहाँ यहाँ पे आ गया। ऐसे जो ए डी आएगा उसकी वैल्यू 3√2 आएगी। सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू यही आएगी। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर होता है सारी साइड्स को ऐड करना है, बस सम करना है, तो ऐड कर दो। √10 + 3√2, दो बार ऐड करना है, 3√2 + √10, क्या आएगी वैल्यू, 2√10 और ये 6√2, है ना। ये वैल्यू आ गई 2√10 + 6√2, ये आपका आंसर आ गया। ये पेरीमीटर है किसका, सेकंड वाले का। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है जो इन 4 नंबर से बन रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कोलिनियर तो नहीं है। ओके, पॉइंट्स देख लेते हैं, इसको ए मार्क कर लो, इसको बी सी और डी, है ना, तो यहाँ पे लिखने में इजी रहता है। ए बी निकाल लेते हैं, -6 - 9, -6 + 9 हो गया 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 3 अगेन, ये आ गया 9 + 9 18, वही 3√2। फिर निकाल लेते हैं बी सी। बी सी के में ये 0 है, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, ये 2 है, ये 4 है, 2 - 4 इज़ -2, -2 का स्क्वायर इज़ 4, यह आ गया अंडर रूट में 40। इसको बाहर ले जाके कैसे लिख सकते हो, 2√10। चलो सी डी निकालते हैं। सी डी होता है -3 - 0, -3 - 0 इज़ -3, -3 का स्क्वायर 9, -1 और -2, -1 - 2 इज़ अगेन -3, दैट इज़ 9। देख लेना यार, यही आएगा आंसर, 3√2 18 हो जाएगा फिर से। अब डी ए निकाल लेते हैं।
डी ए होता है -3 और -9, -3 और -9 इज, वो +9 हो जाएगा, -3 + 9 इज 6, तो 36 आ गया। और -1 और 4, -1 - 4, -1 - 4 इज, नहीं मैं 4 कहाँ से ला रही हूँ, ये -1 है और ये 1 है, -1 - 1 -2 दैट इज़ 4, फिर अगेन ये आ गई 2√10। तो हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, ये बी सी और ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और डी ए इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो अब हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो हम क्या करेंगे, ए सी बी निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइप निकालना है, डायगोनल भी देखने पड़ेंगे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ए सी में क्या इक्वल हो सकता है, देखो ए सी में 0 + 9, 0 + 9 इज़ 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस कर देते हैं 2 और 1, 2 और 1, 2 - 1 इज़ 1, 1 √82 आ रहा है ए सी। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी डी। अब हम बी डी निकाल लेते हैं, तो बी डी इज़ -3 - 6, -3 + 6 इज़ 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये -1 और 4, -1 - 4 इज़ -5 दैट इज़ 25, ये हो गया 6, 36 आएगा इसका आंसर। और 36 का अंडर रूट में क्या बनता है, 6 बनता है। तो हमारे जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये आ गया पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे। ओके, अब हमें डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड एक्स एक्सिस इज, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, y को 0 रखेंगे, और हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इसमें, तो x की वैल्यू -8 ही लेंगे। ठीक है, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको किसी पॉइंट का x एक्सिस से या y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, अगर x एक्सिस है, x एक्सिस में क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू क्या लोगे इस सिचुएशन में, x बन जाएगा हमारा -8। तो पॉइंट क्या क्या हो गया, एक है -8,5 और दूसरा पॉइंट है -8,0। तो डिस्टेंस कितना आएगा, जब हमने पिछले असाइनमेंट में देखा था, अगर एक भी पॉइंट या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस 0 हो जाती है और दूसरा वाला पॉइंट इक्वल होता है, जैसे ये और ये इक्वल हैं और यहाँ पर ये 0 हो गया, तो कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट आपका आंसर आएगा। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है, नहीं चलो पॉइंट भी हम यही वाला लेते हैं, -8,5 वाला, तो -8,5 आएगा यहाँ का, यहाँ पे आएगा -8,5, और जो दूसरा पॉइंट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे -8,0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये कितने यूनिट्स है, यहाँ पे 5 है ना, ये कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट है, तो ये भी तो उसी के इक्वल होगा, ये भी 5 यूनिट्स होगा। आई बात समझ। जब एक एक्सिस आगे का x सेम हो और y वाले में एक 0 हो, तो जो दूसरा वाला है उतने ही यूनिट होगा। अगर बाई चांस ये मान लो -5 होता, तो यूनिट्स कितने हो जाते, 5 यूनिट्स हो जाती, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है हमेशा। -5 का भी 5 ही आएगा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3, x और 5, 4। जब हमने इक्वल डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन करा था, उसमें हमने y को 0 पुट कर दिया था, क्योंकि हम कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। लेकिन अब हमें इन्होंने बोला हुआ है कि x और y में के बीच में रिलेशन बताना है, और पॉइंट हमें x और y गिवन करा हुआ है ना, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 3,7, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है x और y से।
ओके और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 5,4 और उसका भी डिस्टेंस हमें किससे निकालना है, x, y से निकालना है, जो कि इक्वल होगा, हमें दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा ये, अंडर रूट में 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि ये इक्वल है तो ये रूट से रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर अंदर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा 9 + x² माइनस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का, वो माइनस का 6x, इसको खोलोगे 49 + y² माइनस 14y, और इक्वल में ये खोल लो 25 + x² माइनस 10x प्लस 16 + y² माइनस 8y, यही खुल के आएगा। अब इक्वल टू में ये प्लस का x² है, ये प्लस का x² कट जाएगा, ये प्लस का y², ये प्लस का y² कट जाएगा, ठीक है। ये 9 और 49 मिला के कितना बना, 58 माइनस 6x माइनस 14y इज़ इक्वल टू 25 और 16 प्लस कर दो, कितना आएगा 41 माइनस 10x माइनस 8y, ये आ गई वैल्यू। अब क्या करना है, इन दोनों, इसको x को यहाँ लेके जाना है, इस y को यहाँ लेकर आना है, और ये इधर ले आओ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, मैं दोबारा लिख देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। 58 माइनस क्या बन रहा था, ये आ रही थी वैल्यू। अब इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, 41 माइनस कर दो 58 में से, 17 बचेगा, और ये x को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ये यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये जाके वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा -4x, है ना। और इसको उठा के हम इधर ले आए, ये यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6y। रिलेशन क्या बन रहा है, माइनस को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 6y माइनस 17, और x इज़ इक्वल टू 6y माइनस 17 अपॉन में 4। ये रिलेशन आ रहा है x और y के बीच में, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चंस, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।